नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी भाई क्लास शुरू करेंगे हम हिस्ट्री की। मैं गारंटी देता हूं आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आप लास्ट तक देखिएगा, पूरी क्लास आपको क्लास में ही याद हो जाएगी, क्योंकि मैं ऐसी सारा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। कुछ चीज़ें मैं आपको लिख के बताऊंगा और कुछ चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से कराऊंगा। तो आज हमारा बात करेंगे भाई हम वैदिक युग पे। लास्ट वाला वीडियो हमारा सिंधु सभ्यता पे हुई थी। ये वाला हमारा सेकंड चैप्टर वीडियो है जो हमारा वैदिक युग। जरा कमेंट करके बताइए भाई, वैदिक युग की शुरुआत कब से होती है। तो वैदिक युग की अगर हम शुरुआत करेंगे भाई तो आपकी कब से होती है, 1500 से 1000 बीसी तक के। बीसी को क्या कहते हैं भाई हम, वैदिक युग। ईसा पूर्व को क्या कहते हैं भाई, 1500 से लेके 1000 तक। 1000 से बाद आपका 600 तक उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अब देखिए, हम बात करेंगे पहले कोई किसी भी युग के बारे में बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए वो युग कैसा था। तो ये हमारा युग आपका जो था ये किस प्रकार का था भाई, ग्रामीण था भाई, ग्रामीण था। और क्या यहाँ पे कृषि था मेन, क्या नहीं, पशुचारण आपका मेन था। और भाई क्या मात्र सत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक, यहां तक आते आते कैसा हो गया था भाई, पितृसत्तात्मक। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, वैदिक है तो इसका मतलब क्या, वेदों के बारे में बात की जाएगी। अब कितने वेद थे आपके, 4 वेद थे। चारों वेद के आपको नाम पता होंगे भाई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सारे वेद पता है भाई। सामवेद में संगीत के बारे में था और यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में था भाई। और आपका अथर्ववेद में कमेंट करके बताओ क्या था भाई। अब क्वेश्चन ये नहीं बनता, क्वेश्चन बनता क्या है उस पर बात करेंगे। इस पे भाई कई नदियों का उल्लेख है। अगर हम बात करें ऋग्वेद में तो ऋग्वेद में लगभग आपकी 25 कुल, अगर वैदिक संहिता जो मतलब वेदों के उसको बोलते हैं तो क्या वैदिक संहिता बोलते हैं, लेकिन हम ऋग्वेद में बात करें तो भाई लगभग 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से उनका नाम कुछ अलग था। जैसे कि आपका कई बार क्वेश्चन बनता है, लास्ट वाले भी में कई क्वेश्चन बने थे। जैसे शतुद्री, शतुद्री क्या नाम था उसका, सतलज, सतलज को शतुद्री कहते थे भाई। ठीक है, पुरुषणी, पुरुषणी उल्लेख किया गया किसके लिए, रावी के लिए किया गया भाई। पुरुषणी किसके लिए किया गया, रावी के लिए। सेम वैसे ही आपका अस्किनी, अस्किनी यूज किया गया है किसके लिए, चिनाब नदी के लिए। अस्किनी किसके लिए यूज किया गया है, चिनाब के लिए। और वैसे ही आपका वितस्ता, वितस्ता आपका है भाई झेलम के लिए है, झेलम के लिए। ये मैं 4 बता रहा हूं, बाकी अभी आपका मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पर आप देख लीजिएगा। सारे मैंने बताया ना, वैदिक युग से जितना डाटा पूछा जाता है मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, या फिर उसके बाद में अब क्वेश्चन भी कराऊंगा। सारा कुछ आपको यहीं पे याद होगा। शतुद्री, शतुद्री क्या हो जाए भाई, सतलज से। अस्कनी, अस्कनी किससे भाई, चिनाब। पुरुषणी रावी से। वितस्ता झेलम से। अब देखिए भाई लगभग कितनी नदियों को उल्लेख है, लगभग 25 नदियों। कई बार क्वेश्चन बन सकता है भाई, 25 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में, उल्लेख है भाई। अच्छा, ये नदियां तो आप जानते होंगे, क्या गंगा और यमुना का भी उल्लेख है। हाँ भाई, गंगा का कितनी बार, 1 बार। गंगा का कितनी बार, 1 बार है। और यमुना का 3 बार उल्लेख है। ये शायद आपको नहीं पता होगा डाटा, यमुना का कितनी बार है भाई, 3 बार है। गंगा का 1 बार और यमुना का कितनी बार है भाई, 3 बार। ये बातें नोट करो जल्दी से, ये बातें नोट करो आप। ठीक है, अब इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताता हूं, देवताओं का। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कौन से देवता का उल्लेख है, तो देवता में इंद्र का 250 बार। और इंद्र के बाद आपके जो सेकंड नंबर पे थे कौन से भाई, अग्नि देवता थे। अग्नि देवता का 200 बार। कौन था भाई, अग्नि। अग्नि का कितनी बार, 200 बार था। ये कुछ डाटा था, ये आपको याद होना चाहिए। और देखना इसी में से कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, और आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा। आपको क्लास में ही सब कुछ याद। अब क्वेश्चन पे चले, ये सब कुछ आपने कर लिया भाई। आइए अब आप क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित नदियों में से, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में पुरुषणी, अभी मैंने आपको बताया नदियों के बारे में बताया भाई, पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। तो भाई 9/3/2020 को क्वेश्चन बना था, रवि
ये रवि नहीं, ये रावी है भाई, तो रावी कहा गया, रावी, सतलज, चिनाब, ब्यास। तो बताओ भाई किसको भाई कहा जाता था? पुरुषणी। पुरुषणी नदी के किनारे ही दासराग युद्ध हुआ था। मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में कराया है, जिन्होंने नहीं देखा वो वहां जाके देख सकते हैं। तो किसको भाई पुरुषणी बताया था मैंने, वो किसको कहा जाता है? रावी को। रावी नदी को क्या कहा जाता है भाई? पुरुषणी कहा जाता है। ये बात क्लियर है? वायर को ध्यान रखा करिए भाई। चलिए, पुरुषणी क्या कहा जाता है? रावी। और सतलज को सतुद्री कहा जाता है भाई। अस्किनी, चेनाब, चेनाब का अस्किनी कहा जाता है। बात क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, इस क्वेश्चन को करिए। राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, बताओ भाई सत्यमेव जयते किससे लिया गया? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही फेवरेट। अच्छा जल्दी से बता दो आपको सत्यमेव जयते, बताओ भाई जल्दी से बताओ। अच्छा आपको पता है क्या गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, बता सकता है कोई? कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से? ऋग्वेद से। कौन से मंडल से? तीसरे मंडल से, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। तो इसका बताओ भाई सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ये उपनिषद है कौन? मुंडक। मुंडक क्या है आपका? उपनिषद है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। और गायत्री मंत्र कहां से लिया गया भाई? ऋग्वेद से लिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मस्त मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? अगर मजा आ रहा तो कमेंट कर किया करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो भाई। अगर आप कमेंट करोगे तो वही मजा, मुझे भी एनर्जी मिलेगी। मैं वीडियो लास्ट में देखता हूं, लेकिन आपके सभी लोगों को मैं कमेंट पढ़ता हूं और सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई भी करूंगा। आइए, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। मैंने आपको बताया था भैया कि वैदिक काल में क्या थी? मेन पशुचारण व्यवस्था थी। कृषि उस समय नहीं थी, कृषि आपकी गौण थी भाई, मतलब सेकेंडरी थी। प्राइमरी क्या था आपका? पशुचारण। लेकिन पशुओं में सबसे ज्यादा अगर कोई था तो जिसके बारे में था तो वो क्या था? गौ या गाय सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसी को गोपति मतलब क्या? जिसके पास गाय हो गोपति कहलाता था। गोपति मतलब क्या? गाय को रखने वाला। तो ब्रह्मांड का स्वामी बिल्कुल गलत, लोगों का स्वामी बिल्कुल गलत, भूमि का स्वामी बिल्कुल गलत। मवेशी, मवेशी तो गाय भैंस बैल को तो कहा जाता है, तो मवेशियों का स्वामी गोपति कहलाता था। अघन्या, जिसकी हत्या ना की जाए, गाय को अघन्या भी कहते थे। गाय को मारना, गाय को काटना वर्जित था। लेकिन आज ऐसे लोग हो गए हैं जो बड़े शौक से बीफ खाते हैं भाई, गाय का मांस खाते हैं। कैसे कैसे प्राणी हो गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? मैंने आपको जब स्टार्टिंग किया था, इंट्रोडक्शन दिया था वैदिक का, तब मैंने आपको बताया था वैदिक संहिता मैंने यूज किया था। तो क्या हो जाएगा आपका? संहिता। संहिता क्या भाई? मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है, एक एक बात को अगर आप मेरी पकड़ोगे ना तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और ये जो सीरीज चल रही है ना, चलने दीजिए, मेरी आवाजों को अपने कान तक पहुंचने दीजिए, सारा काम मेरी आवाज कर देंगी भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्षणों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में नहीं है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये तो होता भाई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो भाई कौन सा नहीं होता है? धर्म भी होता है, अर्थ भी होता है और काम भी होता है। लेकिन क्या? सिद्धि नहीं होती भाई। सिद्धि का नहीं होता है आपका, उसका समाज के साथ उसका संबंध। जीवन के 4 लक्ष्य होते हैं भाई, जीवन के 4 ही लक्ष्य होते हैं भाई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म ये तो अच्छे जानते होगे भाई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म करना है, पैसे कमाना है, काम वासना, और मोक्ष की प्राप्ति मतलब ऊपर चले जाना है। यही हमारा जीवन है। क्यों पड़ा है तू बंदे इधर उधर के चक्कर में? तेरा भी नंबर आएगा, ऊपर जाने का नहीं, सिलेक्शन लेने का भाई। क्यों परेशान हो रहा है तू? आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। ये स्टोरी बहुत आपने सुनी होगी। एक डाकू था रत्नाकर। द रामायण के अनुसार किसका भाई दूसरा नाम रत्नाकर था? डाकू रत्नाकर कौन था भाई? कौन था?
विश्वामित्र, दरबासा, गौतम? नहीं भाई, वाल्मीकि थे। वाल्मीकि क्या कहते थे भाई? आपने बहुत कहानी सुनी होगी कि वाल्मीकि क्या थे, आपके डाकू थे, डाकू रत्नाकर के नाम से फेमस थे। तो ये भाई राम शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, ये मरा मरा कहते थे। अगर आप भी नहीं कर पा रहे तो आप मरा मरा बोलिए, ऑटोमेटिक राम राम आपको आना शुरू हो जाएगा। मरा मरा बोलेंगे तो राम राम राम, मरा 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 अगर आप बोलोगे 10 बार तो खुद। तो ये स्थिति थी उनकी, और इसके बाद इन्होंने जाके रामायण का उल्लेख किया, मतलब कि रामायण की भी रचना इन्होंने वाल्मीकि ने की थी। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई, जल्दी से इसको करिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? मैंने ये भी आपको बताया था स्टार्ट, मैंने कहा ना पूरी क्लास आपको याद हो जाएगी भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको याद ना हो। तो सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। क्या होगा? तो संगीत से भाई, संगीत से क्या होता था आपका? सामवेद। अच्छा, एक क्वेश्चन से कई बार बनता है कि भाई इनके पुरोहितों का नाम पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? कि भाई इनके पुरोहितों का नाम पूछ लेता है। तो ऋग्वेद के पुरोहित का नाम क्या होता था? होता था। ठीक है भाई। अथर्ववेद का जो होता था वो ब्रह्म कहलाता था। पुरोहित जो होते थे उनको क्या कहलाता था? ब्रह्म कहलाता था। ये बात याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ऐसे इस पे बनते हैं। सामवेद का, सामवेद संगीत से है तो भाई गाना गाने वाला क्या कहलाएगा? उद्गाता कहलाएगा। सामवेद वाला क्या कहलाएगा भाई? उद्गाता कहलाएगा। अब यजुर्वेद, यजुर्वेद को अर्धवी कहलाता। ठीक है, सामवेद उद्गाता, ऋग्वेद होतु कहलाता था, अथर्ववेद ब्रह्म कहलाता था, और यजुर्वेद अर्धवी कहलाता था। ये बात आपको, ये कौन है? पुरोहितों के नाम मैंने आपको बता दिए। मैंने बताया ना कि एक एक क्वेश्चन में मैं आपको 10-10 क्वेश्चन ऐड कर दूंगा भाई, फिर मजा आएगा। ऐसे मजा नहीं आएगा, जीएस का खजाना भूल न जाना आना। आइए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? भाई सबको पता है भाई, जो हम पढ़ रहे हैं वैदिक संपदा, वैदिक को भी हम ऋग्वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं। तो कौन है भाई सबसे पुराना? ऋग्वैदिक सभ्यता। आपका ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना है। इसमें 25 नदियों का उल्लेख है। ठीक है भाई, अलग अलग प्रकार की हैं। और आपका जो है 250 बार इंद्र देवता का प्रयोग किया गया है, और 250 बार इंद्र का है, और 200 बार आपका अग्नि देवता का प्रयोग किया गया। तो सबसे पुराना कौन होगा? ऋग्वेद होगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई तो क्लास को, आपको डेली क्लास इसी चैनल पे मिल रही होगी भाई। आपको यहां पर मैथ की आपको डेली क्लास मिल रही है, और आपका जीएस में आपका चल रहा है हिस्ट्री में ऐसे करा रहा हूं ना भाई, यहीं पर क्लास में सब कुछ याद होगी। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब आपको चीजें समझ में आई हैं। हिस्ट्री आपकी बिल्कुल आसान से कराएंगे भाई, क्लास में ही सब कुछ याद, क्लास में ही सब याद हो जाएगा भाई, गारंटी देता हूं। बस आप मेरी आवाज को अपने कान तक जाने दीजिएगा बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।